नमस्कार। श्री सांवरिया सरकार इंश्योरेंस में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। मेरा नाम अभिषेक चौधरी और हम क्लेम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। पहले वीडियो में हमने ये देखा कि जब हमारी गाड़ी को या हमारी दुर्घटना हो जाती है, हमने इंश्योरेंस क्लेम ले रखा है किसी कंपनी से अपनी व्हीकल का, अपने संसाधन का, और उस संसाधन का या उस व्हीकल का एक्सीडेंट हो जाता है, तो हमने देखा कि हमें क्या करना चाहिए। हमें सुरक्षित स्थान पे आना चाहिए और कंपनी को कॉल करना चाहिए। कंपनी के अगर कोई टोल फ्री नंबर नहीं है तो उनकी जो वेबसाइट है या मेल आईडी है उस पर मेल करना चाहिए। यदि वो नहीं है तो आप अपने एजेंट से संपर्क करें, वो मेल करेंगे, वो बात करेंगे। यहाँ तक की कहानी हमने देखी थी और हमने ये भी बताया था कि आपको गाड़ी का इंश्योरेंस है तो उस गाड़ी के इंश्योरेंस के बारे में सामने वाली कंपनी आपसे पूछेगी कि उसकी डिटेल लेगी गाड़ी की, कि आपके पास में क्या आरसी है, तो आरसी नंबर बताइए, व्हीकल नंबर बताइए। फिर आपसे पूछेंगे कि पॉलिसी नंबर बताइए। फिर आपसे पूछेंगे कि किस स्थान पे हुआ है, कितने बजे हुआ है, किस तरह से हुआ है, और आपकी गाड़ी में और लोगों का क्या क्या नुकसान हुआ है, उन सब चीज़ों का वो विवरण लेंगे। अब इसके आगे की बात हम करते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि आपको कंपनी एक क्लेम फॉर्म भेजती है या क्लेम फॉर्म आपको लेना होता है। उस क्लेम फॉर्म को आपको भरना होता है। भरते समय आपको काफ़ी सजगता की ज़रूरत है। कोशिश करें कि आप जो भर रहे हैं वो सच हो। जो स्टोरी आप उसमें डाल रहे हैं कि मेरा इस तरह से एक्सीडेंट हुआ, इस टाइम पे हुआ, वो सारी चीज़ें सच होनी चाहिए, सच ही डालें। साथ में ध्यान रखने योग्य चीज़ें ये है कि गाड़ी नंबर, पॉलिसी नंबर, ये जो चीज़ें हैं, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, ये चीज़ें आपको बहुत ही केयरफुली ध्यान से भरनी होती है। इससे क्या होता है कि कंपनी का जो क्लेम है जो आप ले रहे हैं तो वो रिजेक्ट नहीं होता है। अगर आपकी एक गलती भी हो गई इसमें क्लेम फॉर्म में, छोटी सी गलती, तो इसका मतलब आपका क्लेम रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लेम फॉर्म भरकर आप कंपनी में जमा कराते हैं, उनको भेज देते हैं। उसके बाद में सर्वर आता है, सर्वेयर आता है। सर्वेयर आकर आपकी गाड़ी की फोटो वीडियो लेता है, क्या क्या नुकसान हुआ है उन सब चीज़ों का विवरण लेता है। हो सकता है वो आसपास पे जहाँ स्पॉट सर्वे भी कर सकता है, जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है उस दौरान कौन कौन मौजूद थे, उन गवाहों की जो है उनकी गवाही भी ले सकता है कि क्या क्या हुआ था, आप हमें बताइए। और जो आपने कहा और जो वो कह रहे हैं उसमें सिमिलरिटी होनी चाहिए, डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो ये करना होता है। अब इसके बाद में क्या होता है, सर्वर अपनी रिपोर्ट बनाता है, रिपोर्ट बना के वो चला जाता है। कंपनी से आपको एक अप्रूवल आता है, अगर आपको क्लेम मिलना है तो बता देंगे। अब आपको क्या करना है, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी गाड़ी में जब तक कंपनी आपको आदेश नहीं देती या सर्वेयर आकर चेक नहीं कर लेता, तब तक आपको अपनी गाड़ी को ठीक नहीं कराना है। अगर आपका कैशलेस में है तो जो रजिस्टर्ड वर्कशॉप है वही जाके आपकी गाड़ी ठीक होगी। अगर आपका विदाउट कैशलेस है तो आप कहीं भी किसी भी वर्कशॉप पे ठीक करवा सकते हैं अपनी गाड़ी को। कंपनी या तो वर्कशॉप वाले के अकाउंट नंबर में डाल देगी पैसा या आपके अकाउंट में पैसा डाल देगी, आपको सिर्फ बिल बताना है। तो यहाँ तक कि ये प्रोसेस है। इसके आगे कुछ चीज़ें जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।